सिंध गया हुआ था एक दफ़ा, कुछ दिनों के लिए मेरा सफ़र था मुख्तलिफ शहरों का। तो वापस हमें बाई रोड आना था। तो अब आसानी हो गई है, अगर आप सक्खर से कराची जाते हैं फ़्लाइट लेने के लिए तो वहाँ भी आपको जाने में 8-9 घंटे लग जाते हैं, और इन्हीं 7-8 घंटों में आप लाहौर आ जाते हैं मोटरवे से। तो मैंने कहा अभी वापस क्या जाना है, बाई रोड चलते हैं। तो गाड़ी पे हम निकले तो ड्राइवर से मैंने कहा ले भाई बेटे आसानी हो गई, सक्खर से लाहौर तक का मोटरवे सीधा रास्ता। उसने मुझे बड़ी पते की बात बताई, कहने लगा पीर साहब ए औखा जी, ये रास्ता मुश्किल है। मैंने कहा जी क्यों? कहने लगा जी इस पे स्पीड ब्रेकर ही कोई नहीं, नींद आनी शुरू हो जाती है, ये खतरनाक है। अगर कहीं स्पीड ब्रेकर आए ना, कहीं को रक्शे वाला आए, कई दफ़ा रक्शे वाला गलत क्रॉस भी करता है, उल्टा तनकीद भी करता है कि तो चलानी नहीं होती। कहते हैं वो जो थोड़ी देर बंदा गुस्सा करता है उससे भी ज़रा आंखें खुली रहती हैं। वो थोड़ी देर जो बंदा ऊपर नीचे होता है तो ज़रा ब्रेक लगती है तो बंदा ताज़ा दम रहता है। पलटना झपटना, इकबाल कहते हैं पलटना झपटना और झपट कर पलटना, ये लहू गर्म रखने का है एक बहाना। थोड़ा ताज़ा दम रहता है, मुश्किलात से घबराएं नहीं, ये बड़ा फ़ायदेमंद होती है। आप देखें हुजूर ने क्या फरमाया, ये हमें हमारे नबी ने सबक दिया है। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह के हर नबी को सताया गया, मैं रब का आखिरी नबी हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें आई। इन तकलीफ़ों में वक्त गुजारना, भूख है तो लोगों के सामने रोएंगे तो क्या लोग दे जाएंगे? बीमारी है तो लोगों के सामने रोएंगे तो लोग दे देंगे? अगर कहीं गुर्बत है तो हमारे रब का मामला है, खुददारी, इज्जत नफ्स, वकार, और फिर जद्दोजहद और फिर मेहनत। इकबाल कहते हैं मैं लंदन में वकालत करता था। एक खातून थी लेडी बार्नस उसका नाम था, तो अपने मुकदमात मेरे पास लेके आती थी। एक दफ़ा वो, और उस औरत की दास्तान ये थी कि वो एक होटल की मालिका थी, होटल चलाती थी। उसका शौहर बरतानिया की आर्मी में ऑफिसर था। कहते हैं एक दिन वो आई तो उसने बुर्का पहना हुआ था, नकाब ओढ़ा हुआ था। मेरे लिए बड़ी खुशगवार हैरत का वक्त था। मैंने कहा बीबी खैर है? कहने लगी मुझे पता था आप ज़रूर पूछेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गई हूँ और मेरा शौहर भी मुसलमान हो गया। कहते मैंने कहा खैर है, किस तरह? तो कहने लगी मुफ्ती साहब के हाथ पे नहीं, उलमा ने भी बड़े लोगों को मुसलमान किया, सूफिया ने भी बड़ों को किया, लेकिन कहने लगी आज ना मेरे होटल में जो बर्तन मांजने वाला बाबा था ना, उसी के हाथ पर मुसलमान हो गई, बर्तन धोता था। मैंने कहा किस तरह? कहने लगी मैं और मेरा शौहर औलाद भी नहीं थी, माल बड़ा था, पर छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन का शिकार होते थे, टेंशन बढ़ी रहती थी। बाबा जी मेरे होटल में बर्तन मांजते थे, बड़े पुराने, हिंदुस्तान से, उस वक्त इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा था, हिजरत करके यहाँ आ गए। उनका बेटा कैंसर का मरीज था, एक पोता था, एक बहू थी। क्योंकि बेटा मरीज था तो वो बाबा जी सारा दिन काम करते और मजदूरी करके घर चलाते। एक दिन उन्होंने मुझे आके कहा छुट्टी चाहिए। मैंने कहा खैर है? कहने लगे मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। किसी दानश्वर ने कहा था कि बाप का जनाजा उठाना आसान होता है वो भी बड़ा मुश्किल, लेकिन बनिस्बत बेटे के जनाजे के, तो दुआ करो किसी को बेटे का जनाजा ना उठाना पड़े, ये बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह सबको औलाद की तकलीफ से बचाए। तो बेटा फौत हो गया। खातून कहती कलम रुक गई, मैंने गाड़ी में घर भेजा, मैंने कहा अल्लाह तेरा भला करे, चले गए। 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर ताज़ियत के लिए गए, तो हमने कहा यार एक ही बेटा था, चला गया, दुनिया ही अंधेर हो गई, कैसे ताज़ियत करेंगे? लेकिन जब जाके हमने उससे कहा ना कि बाबा हम तुझसे क्या ताज़ियत करें, तो कहते हैं उसने आंखें खोली तो चेहरा रोशन है, सर झुका के बैठे थे, ऊपर देखा, आंखें खोली, रोशन चेहरा, ताबनाक और बड़ा बाहिम्मत, हौसले वाला लबो लहजा। कहने लगे बीबी मेरे ख़ानदान में कई लोग बे औलाद भी चले गए, खुदा ने फजल से बेटा दिया था, हिकमत के तकाजे गालिब हुए तो ले गया, मैं अपने रब पे बड़ा राजी हूँ, मैं राजी हूँ।
मैं हैरान हो गई। वापसी मैं और मेरा शौहर बातें करते आए कि इतना सब्र, इतना हौसला। फरमाते हैं कि बस जी अब तो बात खत्म होने लगी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो पहले खुलनी थी तो खुल जाती, अब तो बंद होने का टाइम आ गया है। अल्लाह आपको खुश रखे। आप बात सुने, बस मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं। फरमाने लगे कि खोल दे दी, अगर खोल सकती है तो एहतजाज शुरू हो गया है। अल्लाह को हो जाती है जी। आप हौसले से करें जी, बाजों का साउंड वाला दोस्त प्रेशर में भी आ जाता है। कितने लोग कह रहे हैं तो पता नहीं क्या होने लगा। इत्मीनान से करें जी, टेक्निकली मसला इस पर गौर करें। आप तवज्जो करें जी। वो कहती है, हमने कहा यार इतना सब्र, हम तो छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेते हैं। वापस आ गए। बाबा जी से कहा थोड़ी छुट्टियां कर लें, तो बाबा जी कहने लगे मैं दूसरों की जेबों से नहीं खाता, मुसलमान हूँ, मेहनत करके खाता हूँ, मैं सवेरे ड्यूटी पे आऊँगा। कहते हैं वो मैं बात भूल गई, ज़माना गुजर गया। एक दिन ना फिर वो बाबा जी आए छुट्टी मांगने, और चेहरा फिर उनका अफसुर्दा। मैंने कहा खैर है? कहने लगे मेरे रब का एक और फैसला आया, मेरी बहू भी फौत हो गई। कहते हैं फिर मुलाकात हुई, फिर बड़ा सब्र देखा। पोता बच गया 3-4 साल का। बाबा जी उसे साथ ले आए। मैं कई दफ़ा झांक के देखती, दादा पोता खेल रहे होते। फिर एक दिन किसी ने खबर सुनाई कि उस बूढ़े का पोता भी छत से गिर गया है। मैंने एम्बुलेंस मंगाई। हॉस्पिटल का दरवाज़ा बाद में आया और वक्त अजल पहले आया। दादे की गोद में पोते की रूह परवास की। फिर उसने उसे अपने हाथों से दफन किया। हम कुछ अरसे के बाद फिर उसके पास बैठे तो कहा अब तेरा क्या हाल है? दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, सानू दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। अब तेरी क्या कैफियत है? तो कहने लगा बात वही है कि जो मेरे रब की रजा है मैं भी उस पर राजी हूँ। फिर कहने लगा बीबी हम मुसलमान हैं, हमारे अकीदे बड़े साफ सुथरे हैं, मैं पका हुआ फल हूँ, कुछ अरसे के बाद मैं भी गिर जाऊंगा, अल्लाह जन्नत में फिर सबको इकट्ठा फरमा देगा, करम हो जाएगा, और हमारी तो कब्र भी जन्नत का बाग होती है। वो खातून कहती है मैंने उसे कहा इतना सब्र, इतना हौसला कैसे मिलता है? कहने लगा तू भी मेरे नबी का कलमा पढ़ जा, आ जाना। ये हौसले हुजूर देते हैं। कैसे? सही मुस्लिम में हदीस है, हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे बीमार थे, शदीद मजदूर आदमी थे, मजदूरी करनी है तो कुछ ला के देना है। जब कुछ दिन छुट्टी की तो अहलिया कहने लगी आज आप ड्यूटी पे जाएं, मैं बेटे को देखती हूँ। शौहर काम पे चले गए, बेटे का इंतकाल हो गया। बेटे का इंतकाल, और माँ के सामने बेटा इंतकाल कर जाए। शाम को शौहर घर आए, का बेटे का क्या हाल है? कहने लगे खुदा के फजल में सुकून से है। चादर डाल दी बेटे। शौहर ने खाना खाया, और भी जो मामलात थे वो हुए। सहरी का वक्त हुआ तो माँ ने, हौसले वाली माँ ने उठ के शौहर का हाथ थामा। कहने लगी हुजूर के सहाबी हो, एक सवाल पूछना था। कहा पूछिए। कहने लगी अगर आपके पास कोई अमानत रखवाए और फिर वापस मांगे तो क्या करोगे? सहाबी फरमाने लगे सादी सी बात है, मैं सही सही करके अमानतदार के हवाले कर दूंगा, उसे वापस दे दूंगा। अब वो खातून रोई आंसुओं से। कहने लगी फिर बेटा भी अल्लाह की अमानत था, उसने अपनी अमानत वापस मांगी, अपनी अमानत वापस मांगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उठे शौहर, आंसू तो गिरे पर हौसले से कफन दफन जनाजा। सुबह तदफीन के बाद जब हुजूर की बारगाह में आए तो अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाने लगे रात तेरा और तेरी बीवी का अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है और मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी बड़ा पसंद आया, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। सहाबा फरमाते हैं फिर अल्लाह ने उन्हें 9 बेटे अता किए। 9 के 9 कुरान मजीद के कारी थे, आलिम थे, हाफिज थे। अपनी ज़िंदगी में कुछ नज़रिया बनाएं और फिर अपनी सलाहियतों से कोई काम लें
फिर मुस्बत रहें, फिर उस पर इस्तकामत इख्तियार करें। फिर अगर सामने से कोई मसला आ भी जाए, थोड़ा डटना सीखें, थोड़ा खड़ा होना सीखें।